नमस्कार मित्रों, मैं सुनील समीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, यही उम्मीद करता हूं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है कि एक डीएम के द्वारा शिक्षक को कुर्ता पजामा पहने जाने पर उनकी क्लास लगाते हैं और उन्हें रंगदार बोला जाता है। जबकि आप सभी को ये बता दूं कि बिहार में शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने किसी भी तरह का कोई भी ड्रेस कोड लागू नहीं किया है। सरकार के स्तर से कोई भी ड्रेस कोड नहीं लागू किया गया है और ना ही उसकी भत्ता मिलती है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों का ड्रेस कोड क्या होगा, यह कहीं भी किसी भी रूप में चर्चा नहीं की गई है। रही बात कुर्ता पजामा की, तो कुर्ता पजामा हमारा भारतीय परिधान है और फिर उस पर अगर कोई गमछा रखता है तो बिहार का पहचान है, बिहारियों का पहचान है गमछा। और गमछा पहन करके अगर कोई स्कूल में है और इस गर्मी के उमस भरी गर्मी में अगर लोगों को पसीने आते हैं तो उसी गमछा से पसीना पोंछने का भी काम करते हैं। हम सभी ने देखा होगा कि वर्ग कक्ष में बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से वर्ग कक्ष में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस क्रम में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो शिक्षकों का शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। और इस मौसम में खादी का कुर्ता पजामा से बेहतर कोई कपड़ा नहीं हो सकता है, जैसा कि मैं समझता हूँ। और खादी का कुर्ता पजामा अगर पहनने से कोई अगर असभ्य नज़र आता है, रंगदार नज़र आता है, तो इसमें उस आदमी की या उस इंसान की क्या दोष है। क्योंकि शरीर के बनावट के हिसाब से कोई जरूरत नहीं है कि हर एक आदमी कुर्ता पजामा पहनते हैं और वो रंगदार जैसा लगे, ठेकेदार जैसा लगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन किसी किसी शरीर पर जब वो कपड़ा जचता है तो वो कपड़ा उस टाइप से उसको शरीर को शोभा देता है। और जो शिक्षक हैं उनकी उम्र को अगर देखा जाए तो मेरे समझ से 50 प्लस उनकी उम्र है और वे अगर इस स्थिति में इस उम्र के पड़ाव पर कुर्ता पजामा नहीं पहने तो क्या वह पैंट शर्ट पहनेंगे? उनका शरीर जिस तरीके से उनकी बनावट है, पैंट शर्ट पहनने में उनको तकलीफ़ होती होगी, इसी वजह से शायद वो कुर्ता पजामा पहने थे। लेकिन डीएम साहब अन्य मुद्दों को लेते हुए जो बातें उस शिक्षक को कही हैं, यह कहीं से भी नैतिकता भरी बातें नहीं थी। सर्वप्रथम तो शिक्षक को आपको, चूँकि वह प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, तो उन्हें आपको अलग से एक कमरे में बैठा करके शिक्षक को समझाना चाहिए था। क्योंकि शिक्षक की गरिमा बच्चों के सामने बनी होती है और बच्चों का एक, आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल शिक्षक ही होते हैं। और उस शिक्षक को अगर कोई भी आदमी या कोई पदाधिकारी ही सभी के सामने ही अगर डपट देते हैं और उसका ऊपर से वीडियो भी वायरल करवाते हैं तो कहीं ना कहीं यह खेदजनक है। बिहार सरकार ने एक पूर्व में हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार किसी भी शिक्षक का मामला को लेकर के, इस तरीके के मामला को लेकर के वेतन बंद करने का आदेश नहीं दिया है। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि अगर शिक्षक के खिलाफ कोई ठोस सबूत या ठोस कारण नहीं है तो उनके वेतन को नहीं बंद किया जा सकता है। लेकिन एक मामूली कुर्ता पजामा पहने जाने पर डीएम साहब के द्वारा अगर वेतन बंद किया जा रहा है तो यह बहुत बड़ी खेदजनक बात है शिक्षक समाज के लिए और ये पूरे समाज के लिए। हम मानते हैं कि शिक्षक को एक सब शालीन रूप से विद्यालय में रहना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं, यहाँ तक कि
जो डीएम साहब जांच कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं वही कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती वाले सब रहे होंगे, उनसे वो पढ़े होंगे। जो बिहार सरकार एसएससी मद से जो राशि जनरेट करती है, जो प्रत्येक विद्यालय को दिया जाता है, उसका उपयोगिता भी सरकार को दिया जाता है और किस मद में खर्च की गई है ये सब दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो राशि की उपयोगिता सरकार को दिए होंगे। फिर भी उनके द्वारा ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप पंखा अपने पेमेंट से लगाइए। तो ये बताइए कि एक तो शिक्षक का वेतन कम, ऊपर से 6 महीना 7 महीना पर वेतन मिलता है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने वेतन से पंखा नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके का जो बात कहा गया है यह कहीं ना कहीं उस शिक्षक के लिए ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक शर्मिंदगी भरी बातें हैं। उनका मानना है कि जो पैसा मिलता है शिक्षकों को वो बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर ऐसा ही है तो डीएम साहब को भी पैसा बहुत सारा मिलता है, तो चाहिए था कि उनके द्वारा ही पंखा लगा दिया जाना चाहिए था। जब इतनी जांच कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रहे थे और बार बार जब बीओ साहब, यहाँ तक कि जो उस क्षेत्र के बीओ साहब थे, उन्होंने साफ तौर से स्वीकार किया कि 2 साल से पैसे स्कूल के मद में नहीं दिए गए हैं, इस मद में नहीं दिए गए हैं, एसएससी के मद से जो पैसा स्कूल को भुगतान होता है वो नहीं दिए गए हैं। तो फिर जब राशि नहीं है, पैसे नहीं दिए गए हैं, तो किस आधार पर शिक्षक पंखा खरीदे या कोई अन्य काम करे? डीएम साहब तो सिर्फ आदेश दे रहे हैं कि ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, बिजली लगा लीजिए, पंखा लगा लीजिए। और साथ में एक मुखिया जी जो हैं वो भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए उनके सामने ही शिक्षक की मजाक बनाते हैं। मास्टर साहब, शिक्षक को मास्टर साहब जैसे शब्दों से वो अपमानित लगातार करते रहते हैं, लगातार कर रहे होते हैं उस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद अंदर से एक सभी शिक्षकों में गुस्सा होना स्वाभाविक है और इसी के वजह से विभिन्न संगठनों ने शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधान सचिव को पत्र दे करके इस बात का संज्ञान कराया है कि इस तरीके से शिक्षक के ऊपर आक्षेप करना, ड्रेस के लिए उन्हें सजा देना और वेतन बंद कर देना की बात कहना, ये कहीं से भी नीति संगत नहीं है। ये बातें हम आप जितना समझ रहे हैं उतनी छोटी नहीं है। ये समाज के स्तर पर हम शिक्षकों की जो थोड़ी बहुत कमी है या नहीं भी है, उसे समाज के अंदर डाला जा रहा है, जिसके वजह से समाज में आज शिक्षकों का कोई इज्जत, मान, प्रतिष्ठा नहीं बचा हुआ है। विगत अगर देखेंगे 10-20 सालों में शिक्षकों का मान सम्मान हर स्तर से घटाया गया है, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे वह शिक्षक स्वयं हो या आम जनता हो, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं उनके नज़र में भी आज के डेट में शिक्षक की कोई गरिमा नहीं है। और ये गरिमा तब से ख़त्म हुई है जब सरकार ने नियोजनवाद का जन्म दिया। पहला तो उन्होंने नियोजनवाद का जन्म दिया और दूसरा जब से शिक्षकों के हाथ से अनुशासन की जो एक कड़ी थी, जिसे हम लोग छड़ी कहते हैं, उसे छीन लिया गया। तो ऐसे परिस्थिति में इस समाज को, इस शिक्षा विभाग को, पदाधिकारियों को, मंत्री को, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को इन सारी बातों को समझना होगा और पुनः अनुशासन बनाने के लिए कुछ न कुछ नए नीति पर काम करना होगा। नहीं तो शिक्षकों का जो मान सम्मान है, आज जिस तरीके से पदाधिकारी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, आम जनता है वो ले रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी शिक्षकों का मान सम्मान का दोहन कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए, शिक्षक की मान सम्मान को लौटाने के लिए शिक्षा विभाग को ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।